देखिए, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज हम सीखेंगे कि बिजी से हम डायरेक्ट ई वे बिल कैसे बनाएं। पहले हमने सीखा था कि अगर हमें ई वे बिल बनाना है और अगर हमें ई वे बिल बनाना है तो हमें ई वे बिल बनाने के लिए क्या करना रहता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना रहता है और वहाँ हम मैनुअली डिटेल भरते हैं और डिटेल भरने में हमसे हो सकता है कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो जाए। अगर हम बिजी से ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो बिजी से ई वे बिल कैसे बनाया जाएगा वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ई वे बिल बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई वाउचर एंटर होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक ये वाउचर की एंट्री डाल रखी है, डेट यहाँ पर कल की है और ये जो मेरी पार्टी है ये कहाँ की पार्टी है, ये पार्टी है पंजाब की और जिसका जीएसटी नंबर हमको दिया गया है। मैंने ये क्वांटिटी सेल करी और इस रेट में सेल किया। ठीक है, ई वे बिल बनाने का क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर आपने सेल किया है विद इन स्टेट तो उसके अंदर अगर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के गुड्स आपने सेल किए हैं तो उसमें आपको ई वे बिल बनाना रहता है विद इन स्टेट के केस में। अगर आपने गुड्स जो सेल किए हैं और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और वो आपने किसी अदर स्टेट में सेल किया है तब आपको यहाँ पर ई वे बिल बनाना रहता है। अब इसके अंदर मैंने ये एंट्री पास करी और एक एंट्री पास करने के साथ जब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर, अब आपसे पूछता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल क्या है, तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दिया, ट्रांसपोर्ट का नेम बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर भी ऑलरेडी डाला हुआ है। जीएसटी नंबर डाला, इसका स्टेशन टू प्लेस डाला, स्टेशन टू प्लेस पंजाब के अंदर लुधियाना स्टेट है, वहाँ की पार्टी है और उसका यहाँ पर हमने पिन कोड भी डाल दिया। जब भी आप बिजी के अंदर ऑटोमेटिक ई वे बिल बनाओगे तो आपको यहाँ पर करना क्या है, पार्टी की मैक्सिमम डिटेल डालनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल क्या है आपकी, सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर और यहाँ पर उसके साथ उसका स्टेशन क्या है और पिन कोड क्या है। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, डिस्टेंस क्या दिखा रहा है हमें, 337 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे आप यहाँ पर करेंगे चेक डिस्टेंस तो चेक डिस्टेंस में आपको बता देगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर कहता है कि जिसका डिस्टेंस है वो 337 किलोमीटर है। ये 337 किलोमीटर कैलकुलेट कैसे किया गया, 337 किलोमीटर कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर कहाँ है, दिल्ली के अंदर हमारी कंपनी दिल्ली 31 के अंदर है, दिल्ली 31 है और यहाँ का ये जो पिन कोड है इसका जो डिस्टेंस है ये क्या करता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा अगर आपने बिजी का लाइसेंस वर्जन परचेज किया है तो। दूसरा एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे, जब भी आप जीएसटी की एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है आपके पास, वैलिडेट जीएसटी नंबर, वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताता है कि ये जो आपने जीएसटी नंबर डाला है सही डाला है या गलत डाला है और ये जीएसटी नंबर एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल आ गई। स्टेटस क्या है, कह रहा है एक्टिव है, यानी कि जीएसटी नंबर जो है वैलिड जीएसटी नंबर है। दूसरा ट्रेड नेम क्या है, तो कहता है कि ट्रेड नेम सलूजा टेक्सटाइल है। पार्टी का लीगल नेम क्या है, तो राजेंद्र सिंह है। कहाँ की पार्टी है, पंजाब की पार्टी है। और बिजनेस क्या है, कहता है प्रोप्राइटरशिप है। दूसरा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, इस डेट में हुआ है। और ये रिटर्न कैसे फाइल करता है, मंथली करता है या क्वार्टरली करता है, तो क्या यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका स्टेटस आ गया कि ये जो रिटर्न फाइल करता है ये मंथली रिटर्न फाइल करता है। तो हमने यहाँ पर ओके किया और ओके करने के साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, मंथली आ जाएगा। देन आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के साथ साथ आप जब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अब आपने जो आइटम डाली है, अगर आइटम हमने यहाँ पर गलत डाली है तो आइटम के लिए भी एक ऑप्शन आता है वैलिडेट HSN नंबर। हो सकता है कि हम एंट्री पास करते वक्त HSN नंबर गलत डाल दें
तो आपको क्या करना है, HSN नंबर को वैलिडेट करना है, यानी कि चेक करना है कि HSN नंबर जो हमने डाला है वो ठीक डाला है या नहीं डाला। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वैलिडेट किया, और जैसे आप वैलिडेट करोगे, ओके करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा ये वैलिड HSN नंबर। यहाँ पर आपको बता रहा है कि किसका HSN नंबर है ये, देखो स्टेटस बता दिया वैलिड है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, वूवन फैब्रिक ऑफ सिंथेटिक यार्न इंक्लूडिंग वूवन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल। ये इस तरह का फैब्रिक है, सर्च बाय HSN। और अगर आप HSN के साथ डाल के सर्च करोगे तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको ये बता देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, HSN की डिटेल भी ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमने जो एंट्री पास करी है इसका हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक ई-वे बिल बनाना है, और ऑटोमेटिक ई-वे बिल बनाने के साथ साथ उसका प्रिंट आउट भी करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, F2 बटन दबाया, F2 बटन दबा के सेव कर देंगे। और जैसे हम F2 बटन दबाएंगे तो क्या, डू यू वांट टू प्रिंट ई-वे बिल, यहाँ पर अभी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आपने ई-वे बिल नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू जनरेट ई-वे बिल, तो हम उसको यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यस आई वांट टू प्रिंट। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक बिजी के अंदर आपका ई-वे बिल बन भी गया, और बनने के साथ साथ अब आपका ये ई-वे बिल प्रिंट भी हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर करना क्या होता है, इसका PDF बना लेनी होती है। और ये PDF बनाने के साथ या तो यहीं पर हम इसका क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, या फिर इसकी PDF बनाकर सेव कर लेते हैं, और ये PDF हम हमारी जो पार्टी रहती है उस पार्टी को मेल या व्हाट्सएप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या कर लेना है, PDF बना लेनी है। उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पर आप देख रहे हो, डू यू वांट टू प्रिंट ई-इनवॉइस। ये प्रिंट ई-इनवॉइस का मतलब क्या है, ई-इनवॉइस किन लोगों के लिए वैलिड है, जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि जिनकी भी लास्ट ईयर की सेल 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, उनको यहाँ पर ई-इनवॉइस के साथ साथ ई-वे बिल के साथ साथ ई-इनवॉइस भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई-इनवॉइस भी जनरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ई-इनवॉइस जनरेट किया, हमने कहा यस प्रिंट निकाल के देखना है। तो जैसे आप यहाँ पर प्रिंट निकाल के देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आपके सामने आ जाएगा ई-इनवॉइस भी। और अब अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू देखोगे अपने बिल का, तो आपके बिल के ऊपर दोनों चीज़ें दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा, एक हमने बनाया यहाँ पर क्या, ई-वे बिल। तो ई-वे बिल का नंबर आपका ऑटोमेटिक आ गया, और ई-वे बिल के साथ साथ आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देगा, ई-इनवॉइस QR कोड, यानी कि आपका बिल के साथ साथ क्या बन जाएगा, ई-इनवॉइस भी बन जाएगा। और ये ई-इनवॉइस किनको देना ज़रूरी है, जिनका भी लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको यहाँ पर बिल के साथ ई-इनवॉइस भी बनाना कंपलसरी है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि बिजी से हम ऑटोमेटिक ई-इनवॉइस कैसे बनाएं और ई-वे बिल कैसे बनाएं।